का आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। साउथ कश्मीर के पुलवामा के नैना बटपुरा इलाके में जो एनकाउंटर चल रहा है उसके हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि एक मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया है और मौके पर अभी एक और मिलिटेंट की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षित निकाले गए मुठभेड़ स्थल के जो सिविलियंस हैं उनको वहां से सेफली निकाल लिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर सिविलियंस को सेफली रेस्क्यू किया जाता है, जो कि तमाम सिविलियंस को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। और आपको बता दें, जिस तरह से सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले थे कि वहां पर कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है, तब वहां पर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद कंफर्मेशन मिलने पर कि वहां पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। जो मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे उनको सरेंडर करने की अपील सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बार बार की गई। अपील ठुकराने के बाद दोनों ओर से गोलियों का तबादला शुरू हो गया और अभी भी दोनों ओर से गोलियों का तबादला लगातार जारी है। और जैसे पहले ही बताया जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है। एक मिलिटेंट इसमें मारा गया है और एक और मिलिटेंट की मौजूदगी की आशंका वहां पर जताई जा रही है। पुलवामा का नैना बटपुरा इलाका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दोनों ओर से गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। हालांकि कुछ देर पहले अपडेट सामने आया था कि गोलियों का तबादला थमा है, बताया जा रहा है एक बार फिर शुरू हो चुका है। एक मिलिटेंट मारा गया है। तो चलिए रुक करते हैं पुलवामा का। गाजी खुर्शीद हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। गाजी, बताइएगा एनकाउंटर के हवाले से ताजा तफसीलात। जी मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं उसी एनकाउंटर साइट की बिल्कुल नजदीक में हूं और यहाँ पे जो आज सुबह मॉर्निंग में एनकाउंटर शुरू हुआ। पहले इनको ये जो फोर्सेज है जिसमें राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया और इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। और घर घर तलाशी करने के बाद जो ही फोर्सेज उस मुकाम तक पहुंची जहां उन्हें ये इत्तला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, तो उस हवाले से जो ही फोर्सेज ने वहां जाने की कोशिश की, तो पहले उनको सरेंडर करने की ऑफर की गई। बहुत देर तक उनको ये समझाया गया कि आप बाहर निकले, आप हथियार छोड़ के बाहर आ जाइए, लेकिन मिलिटेंटों ने इनकी सरेंडर ऑफर को नकारते हुए मिलिटेंट फोर्सेज पे हमला कर दिया, गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में फोर्सेज जो पहले ही मोर्चा संभाले हुए थे उन्होंने भी मिलिटेंट्स पे गोलियां चलाई और जिसके नतीजे में यहाँ पे एक बड़ा एनकाउंटर सुबह से ही शुरू हुआ, जो लगातार इस समय तक जारी है। अगरचे बीच बीच में गोलियां थम गई दोनों जानिब से, लेकिन फिर से यहाँ पे ये जो है अभी रुक रुक के गोलियां चल रही है, जिसमें अभी तक ये खबर हमारे सामने आई है कि इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि अभी भी एनकाउंटर बराबर जारी है और मुहाफरा बिल्कुल है। और यहाँ पे पथराव की छोटी छोटी ये जो है वारदातें भी पेश आई, जिसके नतीजे में यहाँ मजीद फोर्सेज को तलब किया गया। और इस समय की जो सूरत हाल है, यहाँ पे पूरा इलाका कार्डन में है और गोलियां बीच बीच में चल रही है, लेकिन एनकाउंटर अभी भी जारी है। इंटरनेट के हवाले से अपडेट दीजिएगा, क्या इंटरनेट को डाउन किया गया है इस इलाके में? हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि इंटरनेट को बीच बीच में कभी चलता भी है, लेकिन कंप्लीटली जिस तरह से अपडेट होता था या कोई व्हाट्सएप कॉल वगैरह होती थी या उस तरह से कोई व्हाट्सएप हम ये मेल वेल करते थे, रुक रुक के चल रहा है। लेकिन लग रहा है कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो यहाँ पे बिल्कुल कम कर दी गई है, या कोई कारण हो सकता है, लेकिन इंटरनेट उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से यहाँ पे नेट चल रहा था पहले। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से पहले बताया जा रहा था 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां हो सकती है, फिर बताया गया 2 ही हैं, एक मारा गया है और एक की अभी मौजूदगी है। तो इस हवाले से कुछ अभी तक सूत्रों के हवाले से पता चल पाया है? देखिए, जिस तरह से गोलियां सुबह चल रही थी तो लग रहा था कि अंदर 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते थे। रिपोर्टेड भी एक खबर आई थी कि अंदर इस एनकाउंटर में 2 या 3 मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से पहले गोलियां चली, दोनों जानिब से गोलियां चल रही थी, तो उस समय लग रहा था कि ये बड़ा एनकाउंटर है। लेकिन अब बीच में जो फायरिंग जो रिज्यूम हो गई है, फायरिंग रुक गई है, तो इससे ये पता चलता है कि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि एक ही है या 2 हो सकते हैं, उस हवाले से कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एनकाउंटर अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर एनकाउंटर में ये जो गोलियां दोनों जानिब से चल रही थी वो थम सा गया है, लेकिन लग रहा है कि अभी ये जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। अभी इस हवाले से ये कहना सही नहीं होगा कि अंदर अभी और मिलिटेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इस हवाले से पुलिस का जो स्टेटमेंट वो जारी नहीं हुआ है, इस हवाले से पुलिस के स्टेटमेंट का इंतजार है। बिल्कुल, शुक्रिया गाजी ज्वाइन करने के लिए। तो गाजी खुर्शीद जिस तरह से बता रहे थे कि क्लैशेस की खबरें भी वहां से सामने आ रही हैं, वहीं पर कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट कर अभी तक इतना ही कंफर्मेशन दिया गया है कि एक मिलिटेंट वहां पर मारा गया है। तो चलिए
चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि सांबा में एक बार फिर PIA लिखा गुब्बारा मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बार IB के नजदीक नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके के पास मिला है ये गुब्बारा, और सांबा के चिल्ला डंगा मार्ग पर सरना इलाके में लोग सख्ते में आ गए हैं और पुलिस ने गुब्बारा जब्त कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। तो सांबा की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से PIA लिखा हुआ गुब्बारा मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में वहां पर सनसनी फैल गई है। हालांकि अक्सर देखा जाता था कि IB के नजदीक ये पाया जाता था या मिलता था, और उसी के बाद आज IB के नजदीक नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके में ये गुब्बारा मिला है। सांबा के चिल्ला डंगा मार्ग पर सरना इलाके में ये मिला है, और जिसके बाद लोग सख्ते में आ गए हैं। तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और पुलिस ने गुब्बारा जब्त कर लिया है और अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। सीधा सांबा का रुख करते हैं, ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है? ये नाकाम हुई है, और हालांकि इस बार IB इलाके में नहीं बल्कि इलाकों में ये जो पाकिस्तानी गुब्बारा है जिसको है ये रिकवर किया गया है। सांबा पुलिस की आना जाता है सरना इलाके एक नाले में पड़ी हुई है। उस वक्त उन्होंने जब देखा कि एक गुब्बारा जिसके ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था और PIA उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ था, चांद सितारा उसके ऊपर लगा था, उसको फौरन सांबा पुलिस के साथ संपर्क किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी कई बार ये मार्क गुब्बारे जो ये सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों से रिकवर किए गए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर शहरी इलाके हो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक कब्जे से एक्सपोज हुआ और पाकिस्तान की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो भारत में माहौल को खराब करना चाहता है, खलल डालना चाहता है। चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप बेचने की बात हो, चाहे ड्रोन के माध्यम से नशे की खेप बेचने की बात हो, या फिर इन्फिल्ट्रेशन को लेकर बात करें, ये सारे एंगल्स को लगातार अगर जोड़ा जाए तो ये एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ और इसका एक और उदाहरण सामने आया है। जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि चिल्लाडंगा इलाका इसी के पास है, सरना इलाके में, तो वो एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रोड भी माना जाता है। अगर दूसरों के हवाले से कहें तो लगातार अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है, क्या कुछ इसमें और चीजें सामने आती है, क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, या कोई विशेष इसमें यहाँ कोई मैपिंग की जा रही है इस तरह की हरकतें करने ऐसी चीजों को लेकर अगर चले तो अब देखना यह है कि सुरक्षा एजेंसियां क्या कुछ निचोड़ इसका निकालती है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, और बताना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा एजेंसियों की बात करें या पुलिस की बात करें तो इन्वेस्टिगेट इसमें कर रहे हैं। कुछ उससे कुछ नंबर है वो भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या कहाँ के ये नंबर है, कुछ इसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, एक नंबर का अलग से मार्क लगा हुआ है। तो ये चीजें हैं, आप लगातार देखें तो पिछले कई दिनों से आप देखते आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इस तरह का माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों में आपने देखा कि 36 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप साल की शुरुआत में भी ये चीजें हमें देखने को मिली। तो चाहे सीज़फायर के जितने भी समझौते कर लिए जाए, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर नहीं टिक सकता। ये एक बार फिर से साबित हो चुका है, और एक बार फिर से एक नई एग्जाम्पल, नया उदाहरण सामने आया कि पाकिस्तान लगातार ये जो गुब्बारे वाली साजिश को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है, उस साजिश को एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। खैर, सुरक्षा बलों ने इस साजिश को विफल जरूर कर दिया है। ऋषि, वहीं पर ये भी बताइएगा आखिर में कि वहां पर इसके बाद किस तरह का माहौल बना हुआ है, और लोगों से भी आपने जिस तरह से बातचीत की है। देखिए बेहतर लोगों में एक डर तो बन ही जाता है जब इस तरह की कोई चीजें सामने आ जाती है। और यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो उनमें एक दहशत का माहौल जरूर बना। ये सुबह का वाकया है, और कुछ लोग किचन में सैर करने के लिए भी जाते हैं, तो कुछ लोगों ने देखा उसके बाद वहां पर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस को मौके से जो वो कॉल की गई, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। आप फिलहाल अगर देखें तो अभी फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि दहशत इसलिए बढ़ जाती है कि हमने IB के इलाकों में देखा था कि इस तरह की चीजें जो वो भेजी जाती है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन पहाड़ी इलाकों की तरफ भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और कुछ लोगों के लिए शायद एक लाइट की बात होगी कि गुब्बारा रिकवर किया गया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा पाकिस्तान किस तरह से प्लान करता है, किस तरह से प्लान करता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ एक बार फिर से कहूंगा कि जो पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूप चिल्लाडंगा इलाका जो माना जाता है, यहाँ पर एनकाउंटर में आतंकवादी को भी मारा गया था, तो उन चीजों को भी देखना होगा, उन चीजों को भी जोड़ना होगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखें तो ऑफिशियल जानकारी किसी भी पुलिस के आला अधिकारी ने नहीं दी है। हालांकि हमने पुलिस के सुसामा में पहुंचकर ये कुछ वीडियो जो लिए हैं, और ये आप वीडियो देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साजिश जो पाकिस्तान जरूर रख रहा है, लेकिन इस साजिश को पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने
नाकाम कर। जी, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और बता रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने इस साजिश को नाकाम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पट्टन की, क्योंकि पट्टन के ट्रॉमा हॉस्पिटल में पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि वहां पर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन ना होने के कारण जो मरीज वहां पर आते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर हम महिलाओं की बात करें तो। अब पट्टन के ट्रॉमा हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं, पेशेंट सफर कर रहे हैं और निजी क्लिनिकों में महंगे दामों पे अल्ट्रासाउंड करवाने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं, क्योंकि पहले भी जब गुलिस्तान न्यूज पर खबर चली थी इस हवाले से, तो जब हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनका रिएक्शन लिया गया था, इसमें उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर अंदर इस सुविधा को उपलब्ध कराएंगे। वो 2 दिन अभी तक नहीं आए हैं, 1 महीना हो चुका है और साथ ही अगर बात करें तो अभी तक अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी पटन के ट्रॉमा हॉस्पिटल में नहीं मिल पाई है। मरीज सफर कर रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं और जो प्रशासन के दावे हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो दावे थे, जो आश्वासन उन्होंने दिया था, वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है, झूठ का पुलिंदा साबित हो रहा है उनका आश्वासन। तो चलिए रुक करते हैं पट्टन का। राही निसार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। राही निसार, बताइएगा, हालांकि इससे पहले भी जब खबर चलाई गई थी तब भी बताया गया था कि 2 दिन के अंदर अंदर वहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी, जो कि आज 1 महीना बीत चुका है, अभी तक नहीं हुई है। क्या जानकारी है? अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है और वहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर होगा वो भी यहाँ पे यानी कि 16 अगस्त आएगा, पर 16 अगस्त कब आएगा अभी तक यहाँ पे पता नहीं। इससे पहले भी हमने जब यहाँ पे एक न्यूज चलाई थी, जब आपको मरीजों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, खासतौर पे जो हामला खातून है। अगर हम हामला खातूनों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, उनको कम से कम 9 महीनों में तो 3 बार ये अल्ट्रासाउंड कराना ही पड़ता है और अब उनको मार्केट से कराना पड़ता है, जबकि कहा जाता है कि हम हामला खातूनों के लिए हर एक फैसिलिटी यहाँ पे फ्री में रखते हैं, मगर वहाँ पे डॉक्टर न होने की वजह से उनको अब बाजारों में वो मांगे कीमतों पे कराना पड़ता है। जबकि यहाँ पे हमने इससे पहले न्यूज चलाई थी, उस टाइम डायरेक्टर हेल्थ ने यहाँ पे वादा किया था, जो हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि 2 दिन में हम यहाँ पे 16 अगस्त भेजेंगे, पर वो अभी तक नहीं आया। 2 महीने भी गुजर गए मगर अभी यहाँ पे 16 डॉक्टर नहीं आया है। और वो अब यहाँ पे आप देखते हो तस्वीरों में 22 पेशेंटों को लिखा जाता है, अस्पताल में लिखा जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराएं, पर वहाँ पे डॉक्टर न होने की वजह से उनको वहाँ से प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हेल्थ ने अगर वादा किया था कि हम बेचेंगे, पर कब बेचेंगे उसका यहाँ पे अभी कोई नाम निशान नहीं है। तो लोगों से भी आपने बातचीत की है, सबसे ज्यादा वहां पर जो मरीज आते हैं वो सफर कर रहे हैं, खासतौर पर हम महिलाओं की बात करें तो उनको प्राइवेट क्लिनिक जाने को वो मजबूर हैं, बहुत दूर दूर सफर करने को वो मजबूर हैं। तो लोगों का क्या कहना है इस पे? देखिए प्रियंका, यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे लोग इंतजार कर रहे थे, उनको शक था शायद कि अभी इसका ताला खुलेगा और हमारा यूएसजी हो जाएगा, पर जब उनको ये पता नहीं कि 16 अगस्त वहाँ पे नहीं है और जब इनको अब प्राइवेट में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी वो मांगे कीमतों पे कराना पड़ता है। अभी आप जो तस्वीर में ये औरत देख रही हो, औरत को कहा गया था कि आप कल आ जाइए, कल यहाँ पे शायद डॉक्टर आएगा, मगर ये इंतजार कर रही है, मगर वहाँ पे ताला लगा है, डॉक्टर नहीं है, जबकि यहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं, तो ताला कैसे खुलेगा? अब यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ को शायद वो वादा यहाँ पे याद नहीं है, उसने कहा था कि मैं 2 दिन में यहाँ पे डॉक्टर भेजूंगा, पर वो खाली कहने की बात थी, यहाँ पे अमली तौर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया राही निसार ज्वाइन करने के लिए। तो राही निसार जिस तरह से बता रहे थे कि डायरेक्टर हेल्थ को उनका वादा याद नहीं है, तो इस खबर के माध्यम से उनका वादा हम दोबारा याद दिला देते हैं कि मरीज वहां पर परेशान है, वहां के लोग परेशान हैं, प्राइवेट क्लिनिक जाने को मजबूर हैं। जो 2 दिन का वादा आपने किया था उसको 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो दोबारा उस वादे पर गौर करें। तो चलिए अब आपको फिर से लिए चलते हैं सांबा, क्योंकि सांबा में लगातार पुलिस की लड़ाई नशे के खिलाफ जारी है। नशा तस्करों के खिलाफ सांबा पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचकर 12.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। उधमपुर से कठुआ की तरफ जाने की फिराक में थे ये तस्कर और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। तो पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि लगातार नशे के खिलाफ जो पुलिस की जो ये लड़ाई जारी
है उसमें एक और कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। नशा तस्करों के खिलाफ सांबा पुलिस को ये कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को दबोच कर 12.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। उधमपुर से कठुआ की तरफ जाने की फिराक में ये तस्कर थे और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। तो लगातार तस्करों की जो कोशिशों को नाकाम कर रही है पुलिस, और वहीं पर जो कामयाबी हाथ लगी है उसके हवाले से सारी जानकारी हम आपको मिलाएंगे कि किस तरह से इस तस्करी को अंजाम देने की तस्कर कोशिश कर रहे थे। आपको हम बता रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उधमपुर से कठुआ की तरफ ये तस्कर जा रहे थे और दोनों के खिलाफ हालांकि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो फटाफट से रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी इस हवाले से लगी है और क्या कुछ जानकारी है? प्रियंका बताना चाहते हैं कि नशा तस्करी के खिलाफ अपना अभियान पुलिस ने तेज कर दिया है और लगातार लोगों की भी एक गुहार थी कि जो नशा तस्करी समय सक्रिय हुए और युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर, तो उसके पीछे पुलिस ने एक अभियान छेड़ दिया कि नशा तस्करों की धरपकड़ जो वो की जाएगी, जिसके चलते सांबा पुलिस को भी कल एक इनपुट था और उसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने काम किया और नेशनल हाईवे के ऊपर नाका लगाया भार्गवा कॉलेज के पास और एक अल्टो कार को लेकर एक इन्फॉर्मेशन थी और उस इन्फॉर्मेशन पर जब पुलिस ने काम किया तो नाका पॉइंट पर इस कार को रोका और कार में 2 जो नशा तस्कर थे वो सवार थे और जैसे उन्होंने पुलिस का नाका देखा तो वो वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से अपना जाल बिछाया और इनको धर दबोचा और गाड़ी को भी सीज किया और उसी के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। जब इनकी चेकिंग की गई तो इनके चेकिंग करने के बाद इनके पास से लगभग 12.5 ग्राम जो हीरोइन चिट्टा जो नशीला पदार्थ है ये रिकवर किया है। पुलिस ने आल्टो कार भी सीज कर ली है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये बताना चाहता हूं कि 2 जो नशा तस्कर, एक बनी इलाके का रहने वाला है और एक बसूली इलाके का रहने वाला है। एक की पहचान बरकत अली के रूप में हुई है और एक की रमीज अहमद के रूप में हुई है और अब ये सलाखों के पीछे है और इससे पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है कि क्या इनके साथ कोई और लोग एसोसिएट हैं, कहां तक ये जा रहे थे, कहां से ये लेकर आए। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि ये उधमपुर की तरफ से आ रहे थे और ये कठुआ की ओर जा रहे थे और पुलिस ने इनको रास्ते में सांबा के इलाके में धर दबोचा है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि लगातार ये जो स्मगलिंग कर रहे हैं, कुछ छोटा ये जो इनके पैकेज बनाकर जो डिस्ट्रीब्यूट आगे किए जाते हैं, तो शायद इसी तरह का कोई काम ये कर रहे थे और पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बाद पुलिस ने काम किया। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि लगातार जो हालात इस समय बने हुए हैं और लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद होती जा रही हैं और समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हर तरफ देखे तो ड्रग चिट्टा जो है ये फैल चुका है और जहर की तरह ये पूरी तरह से फैलता जा रहा है। लेकिन अब पुलिस को जिस तरह से लगातार कोई इनपुट जब हाथ लगते हैं, इन्फॉर्मेशन पर काम करती है पुलिस, या पुलिस को भी ये पता है कि कहां पर ये पूरा इलीगल गोरख धंधा जो वो नशे का चलता है, तो पुलिस वहां तक पहुंच रही है और इन नशा तस्करों की धरपकड़ कर रही है और रिकवरी भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पुलिस इसके ऊपर और काम करेगी और इन स्मगलरों की धरपकड़ ज्यादा से ज्यादा करेगी ताकि युवाओं की जिंदगियां बर्बाद ना हो और युवा जो है ये मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए। लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बिल्कुल शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे सांबा से और सांबा की खबर हम आपको बता रहे थे कि एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी नशे के खिलाफ इस लड़ाई में मिली है। तो चलिए अब रुक करते हैं हम जम्मू का, क्योंकि जम्मू में डेली वेजर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो जोरदार प्रदर्शन है वो जारी है। जम्मू में रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया है और रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की ये मांग कर रहे हैं और बड़ी तादाद में ये जम्मू में एक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम कर दिया है। अगर डेली वेजरों और आंगनवाड़ी वर्कर्स की हम बात करें तो लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, जिसके चलते आज एक बार फिर इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और डेली वेजरों और आंगनवाड़ी वर्करों का सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें कि काफी देर से रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने को लेकर, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने को लेकर इनकी मांग जारी है। तस्वीरें हम सीधा प्रेस क्लब से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंची हैं और नारेबाजी लगातार कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि एक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंची हैं और पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बनाया है। सीधा रुक करते हैं ग्राउंड का। हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, क्योंकि डेली वेजरों से आप बात कर रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स से बातचीत कर रही हैं, क्या कहना है इनका? प्रदर्शन के साथ साथ आज इन्होंने रैली भी निकालनी थी और क्या जानकारी है ग्राउंड से?
उनकी तरफ से यहाँ पे 28 डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे साफ शब्दों में उनकी सरकार से यही डिमांड है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे लागू किया जाए और साथ ही साथ इनकी रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है उसे भी इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि लंबे समय से इनकी डिमांड है, अब तक पूरी नहीं की गई है। जी बिल्कुल, लंबे समय से इनकी मांगे हैं, पूरी नहीं की गई हैं। हम साफ तौर पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान वहां पर मौजूद हैं। रैली जो निकालनी थी इन्होंने उस कोशिश को नाकाम किया हुआ है और आपने इनसे बातचीत भी की है। तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, लाइव विजुअल्स वहां से दिखाइएगा कि फिलहाल किस तरह से उनकी कोशिश को नाकाम किया जा रहा है, कितनी तादाद में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स और डेली वेजेस का क्या कुछ कहना है। तस्वीरें भी इस वक्त दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। जी, हम आपको बताना चाहेंगे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनका कहना है कि उन्हें 5 से 6 हजार रुपए के हिसाब से जो मिनिमम वेजेस हैं मंथली वो उन्हें मिलते हैं, वो भी उन्हें टाइम पे नहीं दिए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि उनका कहना है कि उन्हें 8 से 10 महीने के बाद 1000 या 2000 रुपए पकड़ा दिए जाते हैं, जिससे उनके घर के गुजारे नहीं चलते हैं। और साथ ही आपको बता लें कि डेली वेजेस का भी यही कहना है कि 6 साढ़े 6 हजार में उनके घर के गुजारे तो नहीं होते और उनकी नौकरी खत्म होने के बाद भी उन्हें कोई ऐसी कुछ भी ऐसी सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है जिससे कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके और वो अपना एक जो बुढ़ापा होता है सर्विस खत्म होने के बाद वो आराम से निकाल सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए और ग्राउंड से ये जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से रितिका ने बताया कि लंबे अरसे से जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते आज एक बार फिर उन्होंने प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू किया है। तो फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।